नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 90। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर कैसा रहेगा? दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? दोस्तों, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, ऐसा क्यों? दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर इसलिए फट जाता है क्योंकि ऊपर वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया होना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण डॉपलर प्रभाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों है? दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर
तेज हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों है? दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों, अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, धूलकण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? दोस्तों, अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, स्टील की गोली पारे में तैरती है, ऐसा क्यों है? दोस्तों, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि लेट जाने से उसका क्षेत्रफल अधिक होने से दलदल पर दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा किस कारण से होता है? दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसीलिए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, ऐसा वे कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? दोस्तों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन का नाम है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन है?
दोस्तों किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन विटामिन डी है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 27 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।